बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं चने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती है। इसके लिए हमारे पास है चने भुने हुए 1.5 कप। आप चने 300 से 400 ग्राम ले सकते हैं। चने अच्छी किस्म के बाज़ार से बुने हुए लें और फिर आप इसको चूल्हे पर कोई बर्तन रखकर आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए गर्म कर लें। देखें चनों को आप नस्ब आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे बुने हुए चने को अगर आप गर्म कर लेंगे तो इस तरह इसका छिलका उतारने में आसानी रहेगी। जब चने का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप इसे उतार लें। इसे किसी बर्तन प्लेट में निकालें। चनों को प्लेट में डालने के बाद अब आप इसे नॉर्मल हालत में होने पर इसे दोनों हाथों में मिसल कर इसका छिलका उतार लें। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े में डालकर इसे मिसलें तो आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाएगा, या आप दोनों हाथों में इसे अच्छी तरह मिसले तो इसका छिलका जो है वो अलग हो जाएगा। फिर आप इसका छिलका जो है वो अलग कर लें। अलग करने के लिए आप पूनी लें इस तरह की पकौड़ों वाली, उसके ऊपर आप चने रखें तो आप इसे हल्का सा झटका दें। आप देखेंगे कि चने जो हैं वो ऊपर रह गए हैं और छिलका आसानी से जो अलग हो चुका है। इसी तरह आप सारे चनों का छिलका जो है वो आसानी से अलग कर लें। अब आप चनों को एक साइड पर रख दें। कढ़ाई पर चूल्हे पर कोई कढ़ाई या बर्तन रखें। इसमें आप 1 गिलास दूध शामिल करें। दूध बॉयल होने पर या गर्म होने पर अब आप इसमें चने शामिल करें। चने इसमें डालने के बाद इसे चम्मच चलाएं और मिक्स करें। इसे आप नॉर्मल आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएं। देखें दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होना शुरू हो गया है। इसे दूध मुकम्मल खुश्क होने तक इसे पकने दें। साथ में आज चम्मच चलाते रहें। देखेंगे कि आप चंद ही मिनट में दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। जब दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए यानी खुश्क हो जाए तो आप इसे उतार लें और फिर आप इसे थोड़ी देर के बाद ग्राइंड कर लें। इसे नॉर्मल हालत में होने पर आप इसे पीस लें। पीसते वक्त साथ में आप बादाम 4 से 5 अदद, काजू और खुपरा भी शामिल कर लें। इन चीज़ों को भी आप इनके साथ ही पीस लें। साथ में आप 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल लें और इन सब मेवाजात और चनों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। देखें इनको बिल्कुल इस तरह ग्राइंड करें कि इनके अंदर गिल्टी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल हलवे की तरह जब नॉर्मल हो जाए तो आप इसे एक साइड पर रख दें। अब चूल्हे पर कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1 प्याली चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद अब आप इसमें आधी प्याली पानी शामिल करें और इसे मिक्स करें। इसके बाद आप चम्मच चलाएं और इसे गाढ़ा होने दें। चीनी को अच्छी तरह पिघलने दें। आप आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाएंगे। आप देखते हैं कि चीनी जो है वो पिघल चुकी है और पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब आप इसे 3-4 मिनट के लिए गाढ़े होने तक इसे पकाएं। जब पानी जो है वो शीरे की तरह बन जाए यानी मोती बनना शुरू हो जाए तो आप इसमें ग्राइंड शुदा चने जो हैं वो शामिल करें। पिसे हुए चने डालने के बाद अब इसे मिक्स करें। चाशनी और चनों को अच्छी तरह यकजान करें। खूब अच्छी तरह चम्मच चलाएं। इनके अंदर गिल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप इसे नॉर्मल आंच पर पकाते जाएं और गाढ़ा होने दें। देखें कुछ ही मिनट के बाद अब चने जो हैं वो गाढ़े होना शुरू हो गए हैं। अब आप इसमें कलर के लिए फूड कलर आधा चम्मच पानी में घोलकर शामिल करें और फिर इसे मिक्स करें। अब आप चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते जाएं ताकि ये लगे नहीं। इसे लो आंच पर अच्छी तरह गाढ़ा करें और चम्मच चलाते रहें। इसके बाद जब ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो साथ में 2 चम्मच देसी घी शामिल कर लें। देसी घी डालने के बाद इसे पिघलने तक पकाएं और चम्मच चलाते रहें और खूब अच्छी तरह इसे मिक्स करें। साथ में आप साइडों से अलग करते जाएं ताकि ये ख़राब ना हो। आप देखें ये चने जो हैं वो अच्छी तरह गहरे हो चुके हैं। दूध खुश्क हो चुका है और घी भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है।
अब आप चूल्हा बंद कर दें। इसे किसी भी देहात के बर्तन में नीचे आप थोड़े से घी या ऑयल लगा लें। इसकी सतह पर घी अच्छी तरह हाथ के साथ लगाएं और फिर आप ये चने का मेज़ा जो हमने बना के रखा हुआ है इसमें डालें। सारा मेज़ा इसके ऊपर डालने के बाद आप इसको हमवार कर लें। इसे आप चम्मच की मदद से हमवार करें। फिर आप इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, कटा हुआ खुश्क मेवाजात जो भी आपके पास है वो आप बारीक काट कर इसके ऊपर लगाएं और फिर आप इसे चम्मच की मदद से थोड़ा सा दबाकर थोड़ा थोड़ा दबाएं। देखें इसी तरह ये बादाम पिस्ता जो है वो आसानी से इसके ऊपर लगाने के बाद और दबाने के बाद अब आप इसे कुछ घंटे के लिए 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये सख्त हो जाए। आप इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आप इसे कुछ घंटे के बाद काटना शुरू करें। देखें ये सख्त हो चुका है। अब आप इसे मुनासिब साइज़ के टुकड़ियाँ जो हैं वो काट लें। जिस साइज़ की आप चाहें इसकी टुकड़ियाँ काट सकते हैं। पहले आप एक साइड से काटना शुरू करें और फिर आप दूसरी साइड से भी इसी तरह मुनासिब साइज़ की टुकड़ियाँ जो हैं वो काट लें। पहले आप निशान लगा लें और फिर इनको गहरा अच्छी तरह काट लें। देखें इस तरह आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें। अब मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ हमारी रेसिपी कितनी अच्छी तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए दें। आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें कितने मज़े की और नॉर्मल मुलायम रेसिपीज़ जो है वो तैयार हुई है। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।